जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे कुछ लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस समय उनके अंदर नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार या काम वासना के विचार अचानक से आने लगते हैं। कई बार तो अपने देव देवता के प्रति भी नकारात्मक बातें मन में आने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कहाँ से आते हैं ये विचार? इन लोगों का कहना होता है कि हम तो कभी किसी को गाली भी नहीं देते, ऐसा कभी सोचते नहीं, पूजा पाठ भी करते हैं, पर हमें काम वासना बहुत सताती है। भगवान में आस्था है, पर पूजा करो या नाम जाप करो तो मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कई बार उन्हें गंदे सपने आते हैं, कई बार संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को शरीर में दर्द रहता है, आलस्य छाया रहता है, गुस्सा भी आता है, मांस मंदिरा की तरफ ध्यान जाता है और वे इन्हें रोकने में असमर्थ हैं। तो इन विचारों के चलते अपने आप को गुनाहगार महसूस करते हैं और पूजा बंद कर देते हैं, या इन वजहों से पूजा की तरफ से ध्यान हटना शुरू हो जाता है। कहाँ तो हम सोचते थे कि पूजा पाठ करके, जाप करके प्रभु को प्रसन्न करेंगे, पर मन अशांत रहता है और मन बार बार भोगों की तरफ जाता है। देखिए क्या होता है, जब भी वे थोड़ा ज्यादा पूजा पाठ या जाप करने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो वे अच्छे आचरण भी करना चाहते हैं, लेकिन काम से हार जाते हैं। अच्छे भाव भी प्रकट होते हैं, कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी आते हैं, पर शरीर से वासना नहीं छूटती। मन में नकारात्मक विचार, अश्लील विचार घूमते रहते हैं। अब क्या होता है, जब तक आप भोग विलास में जीवन बिताते हैं, घूमे फिरे, खाया पिया, सो गए, तो मन प्रसन्न रहता है। जो मन कहता है वह आप करते रहते हैं। तो जब आप प्रभु की भक्ति में लगते हैं, जाप करते हैं, तो मन उछल कूद करने लगता है। मन में कभी भविष्य की चिंता, कभी भूत की पिछली बातें, कभी नए भोग भोगने की इच्छाएं अंदर आने लगती हैं। मन में गंदे विचार आने लगते हैं। अब कुछ लोग भक्ति के चलते लोभ लालच पर कंट्रोल भी कर लेते हैं कि किसी दूसरे का हक नहीं मानना, किसी को धोखा नहीं देना, पर मन में आने वाले विषय वासनाओं, नकारात्मक विचारों को दूर नहीं कर पाते। तो जब आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे, आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे, अरे कुछ नहीं होता, कोई भगवान भगवान नहीं होता। लेकिन आपने यह अनुभव भी किया होगा, जब भी आपने भगवान का नाम लिया होगा, विश्वास किया होगा, आपका काम बना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपके अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। क्या होता है, पूर्व जन्मों के और वर्तमान के जो हमारे कर्म होते हैं, उनके फलस्वरूप वह विचार हमारे मन को घेरे होते हैं, मन के ऊपर उनकी परतें चढ़ी होती हैं। अब जब आप पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करने लगते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह नकारात्मक विचार, कभी दूर दूर के संसारिक विचार, कभी भोग विलास, नशे और कभी काम वासना के विचार मन में उछाल देती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि आप अध्यात्म में आगे बढ़े। वह चाहती हैं आप इन विचारों के चलते इन्हीं में लिप्त रहें। काम भोग सृष्टि का सबसे बड़ा आकर्षण है। जीवन में जब तक काम वासना रहेगी, तब तक भगवान की उपासना आएगी नहीं। यह जो काम वासना है, यह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। भागवत प्राप्ति में बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है। जो इसके चक्कर में फंस जाता है, उसका लोक पोलोक खराब हो जाता है। यह काम बहुत बड़ा शत्रु है। 20 वर्ष तक ब्रह्मचार्य संयम से चले हो, तो भी यह सूक्ष्म रूप से मन में रहता है। यह नहीं कि साल 2 साल की भक्ति से नष्ट हो जाएगा। साधारण पूजा अर्चना करने से आप इन नकारात्मक विचारों को, काम वासना के विचारों को नष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रभु का सहारा लेना होगा। जैसे आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का मंत्र जाप करें और अपना आचरण सही रखें, नियमों का पालन करें। या जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, उनके नाम जाप का, मंत्र जाप का सहारा लेना होगा। नाम में बड़ी शक्ति है। जैसे अग्नि का धर्म है, उसके संपर्क में जो आता है उसे वह जला देती है, ऐसे ही प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति है जो पापों को भस्म कर देती है। तो जब आप नाम जाप करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं
वह मन में पूर्व जो गंदे विचार होते हैं उन्हें सामने लाने लगती है। तामसिक चीजों, मांस, मदिरा, काम वासना की तरफ ध्यान जाता है, ताकि आप घबराकर बीच में ही सब छोड़ दें और मन जो उन नकारात्मक शक्तियों के जाल में फंसा होता है उसे विषय भोगों में सुख मिलता है। तो वे नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि आप अध्यात्म में आगे बढ़ें, पूजा पाठ, मंत्र साधना करें, आप किसी सिद्धि को प्राप्त करें, जिससे उन्हें आपको छोड़कर जाना पड़ेगा या नाम की शक्ति से वे नष्ट हो जाएं। कई बार जब आप प्रभु भक्ति में ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो अदृश्य शक्तियां और प्रकृति भी आपकी भक्ति में रुकावटें डालने लगती हैं, आपकी परीक्षा लेने लगती हैं। जब तुम्हारे अंदर विकारों की गूंज उठती है उस समय नाम जाप की, मंत्र जाप की गूंज उन्हें दबा सकती है। अगर आप उनको सुनने के चक्कर में पड़े तो वह विकार, वह विचार आपको भ्रष्ट कर देंगे। मन अश्लील विचार लाएगा या चलचित्र दिखाएगा, तो एकमात्र उपाय उसकी बात का जवाब नहीं देना, बस नाम जाप करने लगो। राम राम, राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण। जिस भी नाम की शरण में आप जाएं, नाम की शक्ति से भस्म हो जाएगा, फिर आएगा, फिर भस्म हो जाएगा। अनेक जन्मों के पाप कर्मों के चलते लाखों करोड़ों ऐसे नकारात्मक विचार हमारे मन की सतह पर धूल की परत की तरह जमे हुए हैं। पूजा पाठ करते हुए, नाम जाप करते हुए काम वासना बहुत सताती है। पिछले जन्मों के कर्म सब बाहर निकलने लगते हैं और नाम की शक्ति से नष्ट होते रहते हैं। अगर हम सावधान रहें, नाम जाप करते रहें और गलत क्रिया नहीं करें तो उभरते और नष्ट हो जाते हैं। नाम जाप के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। भगवान का नाम जपने से हमारे मन में सकारात्मक विचारों की ऊर्जा भर जाती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, असंभव लगने वाला काम भी संभव हो जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। भगवान की भक्ति करने से अच्छे भाव प्रकट होते हैं, बुरे कर्मों का प्रायश्चित होता है। किसी भी पर पुरुष या पर स्त्री से दूरी बनाकर रखें ताकि हमारे से गलत क्रिया नहीं हो। जब भी आप पूजा पाठ करें तो उस समय जो भी गंदे विचार आपके मन में आए, आपने उस तरफ ध्यान नहीं देना है, आपने उनसे लड़ना नहीं है। अपने मन में यह नहीं कहना कि यह क्यों आ रहे हैं, यह गंदे विचार, मैं तो सोच नहीं रहा, फिर क्यों आ रहे हैं। आप इनकी तरफ जितना सोचेंगे इन बुरे विचारों को बल मिलेगा, आपका मन डिस्टर्ब होगा, अशांत होगा। जब ऐसी बातें मन में आए तो तुरंत कुछ देर नाम जाप या मंत्र जाप करें, तुरंत सब विचार हट जाएंगे। ऐसा करते रहने से, अपना आचरण शुद्ध रखने से सकारात्मक ऊर्जा आपके मन मंदिर में वास करेगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आपका ऑरा मजबूत होगा, मन और शरीर स्वस्थ होगा। नियमित पूजा पाठ, नाम जाप या मंत्र जाप कीजिए या हनुमान जी के निमित्त हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। अपना आचरण ठीक रखें, मांस, मदिरा आदि तामसिक खान पान से दूर रहें, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करें। यह सब नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।